हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेचुरल नॉलेज एंड दिलीप राणा चैनल को। और आज हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं, जैसा कि अगले वीडियो में आपको बता चुके थे कि शरीर और प्राकृतिक संतुलन को सही रखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये लिस्ट आप देख चुके हैं। शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, व्यायाम, ध्यान भावना यानी विपश्यना और संप्रचालन, ये 5 भाग हैं। इन 5 भागों में हमने थोड़ा भोजन के बारे में चर्चा किया था, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भोजन कितने प्रकार का होता है, कौन सा भोजन मनुष्य को लेना चाहिए जिससे वो स्वस्थ रहे। इस विषय पे हम आज बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और शायद हम जो जानकारी आपको देंगे वो यूनिक ही ज़्यादातर जानकारियाँ होंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी बात को। देखिए, शुद्ध भोजन जो होता है, प्रायः भोजन 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा आयुर्वेद के अनुसार है। पहला सात्विक भोजन, दूसरा राजसिक भोजन, तीसरा तामसिक भोजन। अच्छा, ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार में बता दें जिससे बात समझ में आ जाए। सात्विक भोजन में ये पेड़ पौधे, फल फ्रूट या मतलब जो है ज़मीन पर उगने वाले जितने भी टहनी वाले फल होते हैं या उसके बीज होते हैं, इनको सात्विक भोजन के अंतर्गत ये सब आते हैं। जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, ये चीज़ जो है आपके सात्विक भोजन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, सात्विक भोजन लेने के जो फ़ायदे हैं, इससे मन प्रसन्न रहता है, अच्छा आचार विचार आता है, ये सात्विक भोजन के फ़ायदे हैं। अच्छा, दूसरी बात हमने कहा राजसिक भोजन। अब यही जो सात्विक भोजन है, इसी में अगर आप तेल डाल दे रहे हैं, मसाला डाल दे रहे हैं, तीखा बना ले रहे हैं, तो ये राजसिक भोजन के अंतर्गत आ गया। अच्छा, राजसिक भोजन से क्या मतलब जो है लाभ और नुकसान है। राजसिक भोजन से ये जो चंचलता प्रकट करता है, मन को चंचल बनाता है और एक दूसरे पर हावी होने के लिए इससे विचार और भावनाएं अंदर से उत्पन्न होती हैं। ठीक। अब तीसरा बचा तामसिक भोजन। तामसिक भोजन जो होता है, यही सब दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा इसी में अलग से अगर आप मांस मिला दिए, मादक द्रव्य पदार्थ जैसे शराब हुआ, कॉफ़ी हुआ या अन्य उत्तेजक पदार्थ इसमें जितने डाले जाएंगे मन को भ्रमित करने वाले, ये अगर मिल गया तो इसको तामसिक भोजन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, मांस आएगा तो लहसुन और प्याज आएगा, जिसमें गंध होता है, वो सब तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों लेने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। देखिए, इससे पहली बात निद्रा आती है। दूसरी बात, जो व्यक्ति ज़्यादा भोजन करता है उसको कमजोरी महसूस होती है। ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति से जान लीजिए, वो कहेगा कि हाँ हम कमज़ोर हैं, लेकिन जो थोड़ा खाता है, दुबला पतला है, हष्ट-पुष्ट, वो अपने आप को महसूस करता है, वो कभी नहीं कहेगा कि हम कमज़ोर हैं। अच्छा, ये तो अलग विषय हो गया, लेकिन हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करना हमारा जरूरी काम है। तो तामसिक भोजन इस प्रकार से हो गया कि इसके जो लाभ हैं, इसके लाभ क्या हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और हट करके बताना चाहेंगे कि विज्ञान के अनुसार इस शरीर को कौन सा भोजन लेना चाहिए। विज्ञान के अनुसार इस शरीर को 3 प्रकार के भोजन को लेना चाहिए समय अनुसार। जैसे जो हितकर हो, जो भोजन शरीर को हित पहुंचाता हो, लाभ पहुंचाता हो, ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए। नंबर 2, वो भोजन जो रुचिकर हो, यानी आपको अच्छा लगे, वो भोजन ग्रहण करना चाहिए। नंबर 3, जो भोजन आपको पाचक हो, यानी आसानी से हजम हो जाए। अब इन्हीं तीनों को विचार कर लीजिए, इन्हीं तीनों में जो आपको अवेलेबल या मतलब सूटेबल बैठे, अच्छा लगे, समझ में आए, वो भोजन आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये 3 भोजन इसलिए बताया गया, ये गृहस्थ के लिए है, जो घर पे रहते हैं उनके लिए तीनों भोजन समय अनुसार लेना जरूरी है। और जैसे जो साधु संत या मतलब जो है सन्यासी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको वो शुद्ध शाकाहारी के साथ साथ ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा, इसलिए उनको शुद्ध शाकाहारी में ही जाना जरूरी है। अच्छा, जो गृहस्थ में रहकर के अगर शुद्ध शाकाहारी बन करके रहेंगे तो शायद इस प्रदूषण और वायु और ये केमिकल के युग में शायद वो हमेशा बीमार ही रहेंगे। इसलिए मजबूरी बनती है कि समय समय पर राजसिक भोजन और तामसिक भोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं और करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं लोग तो बीमार हो जाते हैं, और जो डॉक्टर बताया तो लेना फिर शुरू कर देते हैं।
ठीक। अच्छा, ये इतनी सारी बातें हमने बताया, ये शुद्ध भोजन के अंतर्गत आते हैं। अब शुद्ध भोजन यही हुआ कि जो शरीर को लाभ दे वही शुद्ध भोजन है, जो शरीर को नुकसान कराए वही शुद्ध भोजन नहीं है। ये तो शुद्ध भोजन पे बात हो गई। अच्छा, अब यहीं पर हम अगले स्टेप टॉपिक की बात कर लेंगे कि शुद्ध पानी। इस शरीर को शुद्ध पानी की ज़रूरत है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि फैशन के दौर में लोग आरओ का पानी पीते हैं। अब आपको पहली बात हम ये बता देना चाहेंगे कि आरओ को ये नहीं पता होता कि इसमें क्या अच्छा चीज़ है क्या बुरा चीज़ है। वो अच्छा और बुरा दोनों चीज़ों को सबको नष्ट कर देता है, खाली पानी बचता है जो कि शरीर के लिए नुकसान ही करता है। ठीक। अच्छा, तो पानी को शुद्ध कैसे किया जाए? सबसे पहला विधि जो है, पुरानी विधि है कि पानी को बॉयल किया जाए, उबाला जाए 100 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको ठंड होने के बाद में उसको पिया जा सकता है, और 8 घंटे तक। 8 घंटे के बाद वो फिर ख़राब हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा विधि यही है। और इसको उबाला किस में जाए? देखिए, तांबा या पीतल या मिट्टी के बर्तन में। ऐसा अगर नहीं उपलब्ध है तो लोहे के बर्तन में भी आप उबाल सकते हैं। ये पानी शुद्ध करने के तरीके हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं उपलब्ध है तो एक दूसरा तरीका है कि आप गुनगुना पानी करें और उसमें नींबू डाल दें। इससे भी मतलब जो पानी में मतलब 90% तक शुद्धता आ जाएगी, क्योंकि नींबू जब जाएगा बॉडी के अंदर तो जितने भी विजातीय द्रव्य पदार्थ शरीर के अंदर होते हैं सबको पेशाब के रास्ते से बाहर कर देता है, यानी टॉक्सिन को बाहर करता है। नंबर 3, अगर ये भी व्यवस्था नहीं है तो फिटकिरी को आप ले करके और पानी में 2-4 बार घुमा करके, और उसमें भी जो भी कीटाणु होंगे मर जाएंगे, और जो धूल गर्दे होंगे सब नीचे बैठ जाएंगे ऐसा। लेकिन ये फिटकिरी वाला आप बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हफ्ते में 2-3 बार 4 बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सबसे बेहतर तरीका है गर्म पानी किया जाए, उबाला जाए और उबाल करके पिया जाए। यही वैज्ञानिक विधि है। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक फिर मैं कहना चाहूँगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आपने इस वीडियो को इतना देखा, सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हम आपको व्यायाम, जो तीसरा हमारा टॉपिक है व्यायाम, इस शरीर को शुद्ध करने के लिए व्यायाम कैसे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।